नमस्कार। आज मैं एक राष्ट्रीय महत्व का विषय के बारे में बात करूंगा, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा चल रही है। और चूँकि मैं वहाँ से अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ, और वो अंडमान निकोबार में वहाँ पे एक ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। तो उसके बारे में मुझे लगा कि राष्ट्रीय महत्व का विषय इस पे बात करना चाहिए। जैसा स्थानीय महत्व का कोई भी विषय होता है, अभी कुछ दिन पहले हमारे बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर अंडरपास को लेकर के कुछ वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा था। वैसा ही यह प्रोजेक्ट भी हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंडमान निकोबार भले ही हमारे मुख्य भूमि से लगभग 1200 किलोमीटर दूर है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ होगा तो हम प्रभावित नहीं होंगे। डायरेक्टली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हम तब जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है वो भी प्रभावित होगा। अंडमान की भौगोलिक स्थिति ही इसको विशेष बनाती है। यह मलक्का स्टेट, जहाँ से पूरी दुनिया का लगभग 20 से 25% का समुद्री व्यापार उसी रास्ते से होकर गुजरता है। यह लगभग वहाँ से 40 से 50 किलोमीटर की दूरी पर है। इसीलिए यह प्रोजेक्ट आर्थिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे यही नहीं, ये जो मेगा शिप होते हैं, भारतीय तट पर गहराई कम होने की वजह से वहाँ पे नहीं आ पाते हैं। इसके लिए कोलंबो और सिंगापुर के रास्ते हमें ट्रांसशिपमेंट करना पड़ता है। और अंडमान में आईसीसीटी बनने के बाद बड़े जो मेगा शिप है वो भी वहाँ पे डॉक कर सकते हैं, और वहाँ से भारतीय तटों पर सामान आ सकता है आसानी से और कम लागत में। 21वीं सदी में केवल सैन्य ताकत ही प्रभाव का आधार नहीं हो सकता है। अगर किसी देश का समुद्री व्यापारिक मार्गों पर, रणनीतिक संसाधनों पर भी अगर आपका नियंत्रण है, तो भी उस देश को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान मिल सकता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि ईरान और अमेरिका के बीच में युद्ध। अमेरिका के सामने ईरान अगर देखा जाए तो आर्थिक और सैन्य शक्ति के मामले 3 दिन भी नहीं टिक सकता, लेकिन अब ईरान 3 महीने तक टिका रहा। इसका सबसे बड़ा कारण, उसमें से एक प्रमुख कारण है हार्मुज पर उसका नियंत्रण। पर्यावरण को लेकर के कुछ चिंताएं जाहिर की गई हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार ध्यान रख रही है, और इसका जितनी भी चिंताएं जाहिर की गई, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उनकी चिंताओं को दूर करेगी सरकार और उनका प्रयास करेगी। और जनजातियों के अधिकारों को लेकर भी सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेगी कि कम से कम वो लोग प्रभावित हो। लेकिन पर्यावरण संरक्षण के नाम पर आर्थिक और सुरक्षा दीर्घकालिक परियोजनाओं को हमेशा के लिए रोकना उचित